नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। कोलकाता के आर्चीवर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय के शराब और पॉर्न की लत सामने आई है। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी ने वारदात को अंजाम देने से पहले शराब पी थी और अश्लील फिल्में देखी थी और इस जघन्य अपराध के विरोध में देश भर में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल शुरू हो गई है। इस बीच मेडिकल कॉलेज के सुप्रीडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। 9 अगस्त की सुबह आर्चीवर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शव पाया गया। आरोपी संजय रॉय फिलहाल 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में है। वहीं इस घटना के विरोध में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज से देश भर में हड़ताल का आह्वान किया। हड़ताल के दौरान ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी और लैब सेवाएं बंद रहीं और डॉक्टरों ने पुलिस की जांच में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु, जिन्हें कुछ दिन पहले करोड़ों रुपए के घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, आज 5 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें भारी पुलिस सुरक्षा के बीच माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र पाल सिंगला की अदालत में पेश किया गया, जहां ईडी के वरिष्ठ अधिकारी और कांग्रेस नेता मौजूद रहे। ईडी के वकील अजय पठानिया और मौजूद अन्य वकीलों ने भारत भूषण आशु द्वारा किए गए करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में पेश किए, जहां कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद बचाव पक्ष के वकील मनदीप सचदेवा पर दलीलों से सहमत होते हुए पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। किसान यूनियन अमृतसर, भारतीय किसान मजदूर यूनियन बीकेयू दोआबा द्वारा टोल प्लाजा लाडोवाल पर बढ़ाई दरों को लेकर गुरुद्वारा बाबा के नूर बेरबेट में एक विशाल बैठक हुई। इस दौरान सहयोगी जथेबंदियां भी वहां पहुंची और लंबी बातचीत के बाद किसान नेताओं ने कहा कि यदि प्रशासन या NHAKI ने किसानों और लोगों को तंग परेशान करना बंद न किया तो 18 अगस्त को यह टोल प्लाजा दोबारा मुफ्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 16 जून को टोल प्लाजा लाडोवाल पर हुए धरने के बाद उनकी प्रशासन के साथ बैठकें हुई थी। इसके बाद टोल प्लाजा अधिकारियों ने हाईकोर्ट से आदेश देकर जबरन टोल प्लाजा खोल दिया, जिसे किसानों ने फिर से बंद करने का फरमान सुना दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है। इसमें उन्होंने सीबीआई केस में अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हालांकि अब सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद सीएम केजरीवाल की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने अपनी याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के 5 अगस्त के फैसले पर सवाल उठाया है। इसमें कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी न तो अवैध थी और न ही बिना किसी उचित आधार के थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई ने उनकी हिरासत और रिमांड को सही ठहराने के लिए प्राप्त सबूत पेश किए थे। अरविंद केजरीवाल ने अब हाईकोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी है। उनकी यह याचिका CJ DY चंद्रचूड़ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने की उम्मीद है। सुकमा जिले में एक बार फिर से नक्सलियों के लगाए गए IED का शिकार एक ग्रामीण को होना पड़ा। यहां IED की चपेट में आकर एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मामला थाना किष्टराम के गांव डब्बा मरका का है। मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सुकमा SP किरण चौहान ने इस मामले में कहा कि नक्सलियों द्वारा मनमाने तौर पर जगह जगह लगाए गए IED की चपेट में आकर निर्दोष ग्रामीणों की मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं। मामले में नक्सलियों के खिलाफ अपराध थाना किष्टराम में पंजीबद्ध किया जा रहा है और साथ ही मामले की जाँच जारी है। धोखाधड़ी और गलत तरीके से OBC और दिव्यांगता कोटा लाभ हासिल करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेड़कर को राहत दी है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि पूजा को 21 अगस्त तक गिरफ्तार न किया जाए। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पूजा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने 31 जुलाई को पूजा की उम्मीदवारी को रद्द करते हुए भविष्य में उनकी परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगा दी है। बिहार के जहानाबाद में यहां सावन के चौथे सोमवार को आज बड़ा हादसा हो गया। यहां के मखदुमपुर के वानावार के सिद्धेश्वर मंदिर में भगदड़ मच गई। इसे दबकर 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम तैनात है। गौरतलब है कि जहानाबाद में हादसा होने के बाद गोपालगंज प्रशासन ने सभी शिवालयों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को कतारबद्ध होकर जलाभिषेक कराने के लिए हुक्म दिए गए हैं। ऐतिहासिक दिनेश्वरनाथ महादेव और बाबा बालखंडेश्वर नाथ महादेव मंदिर में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बलों को तैनात किया गया है। और वहीं नीतीश कुमार ने जहानाबाद हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। राजस्थान से दिल को झकझोर कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के भरतपुर जिले में बाणगंगा नदी में नहाने गए 7 युवकों की डूबने से मौत हो गई। जब 7 युवक के शव उनके गांव पहुंचे तो परिजनों और ग्रामीणों में कोहराम मच गया। 7 युवकों के एक साथ दाह संस्कार किया गया, जिसमें सभी की आंखें नम हो गई। इस घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल है।
घटना बेहरा उपखंड के पिदावली गांव के पास बाणगंगा नदी में घटी और घटना के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। राजस्थान में हो रही भारी से अति भारी बारिश के कारण करौली, भरतपुर और हिडौन समेत राजधानी जयपुर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आज भी बारिश के अलर्ट को देखते हुए इन जिलों समेत 6 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई। जयपुर में द्रव्यवती नदी उफान पर आ गई है। राजस्थान में काल बनी बारिश अब लोगों को निगलने लग गई है। राजस्थान में भी भारी से अति भारी बारिश के कारण जहां करीब 25 से ज्यादा लोग नदी और बांधों में बह गए और कई लोग मकान गिरने और बारिश जनित दूसरे हादसों का शिकार हो गए। बारिश के कारण पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में मौसम और बारिश के बिगड़े हालात को देखते हुए भजनलाल सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्य सचिव ने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश जारी किए हैं। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में चेन्नई तिरुपति नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 5 छात्रों की मौत हो गई। हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रहे एक लॉरी और कार के बीच टक्कर होने से 5 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 अन्य घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार ये छात्र एक निजी विश्वविद्यालय के थे और ये सभी एक कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे और इसी बीच चेन्नई तिरुपति राष्ट्रीय राजमार्ग पर लॉरी और कार के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 5 छात्रों की जान चली गई। हादसे के बाद मृतकों के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले में जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।